पीएम मोदी आज हिमाचल और पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। शिमला और मंडी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में करेंगे जनसभा। 1 जून को पंजाब की सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और झारखंड में करेंगे प्रचार। आरा और जामताड़ा में रैली को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव, केंद्रीय बलों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राज्यपाल ने नंदीग्राम हिंसा पर ममता सरकार से तलब की रिपोर्ट। सरकार से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। स्मृति ईरानी का ममता पर निशाना, कहा ममता पॉलिटिकल किलिंग की सरगना है। उनके बयान के बाद नंदीग्राम में हमला हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता सरकार पर निशाना, बोले ममता राज में महिलाओं पर अत्याचार, हजारों लोगों ने छोड़ा बंगाल। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा टीएमसी ने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कराया हमला। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता न्याय व्यवस्था पर उठा रही है सवाल, जनता को उनसे रहना होगा सावधान। नंदीग्राम हिंसा पर अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर निशाना, कहा जब से ममता सरकार आई है तब से बंगाल में कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी ने कहा कि नंदीग्राम में पुरानी और नई बीजेपी आपस में लड़ रही है, टीएमसी पर लगा रहे हैं झूठे आरोप। नंदीग्राम हिंसा को लेकर टीएमसी का बीजेपी पर आरोप, कहा नंदीग्राम हिंसा बीजेपी की अंदरूनी झड़प है, माहौल को कर रही है आतंकित। बीजेपी के आरोप पर ममता का पलटवार, बोली बीजेपी के सामने नहीं झुकी तो मेरे परिवार पर किया गया अत्याचार। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जीते तो ये होगा आखिरी चुनाव। बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को डराकर अपने में कर रही है शामिल। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज, बोले बिहार में इंडिया ब्लॉक को मिल रहे हैं ठक वोट, इसलिए वो आ रहे हैं। अमित शाह का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस 40 सीट भी नहीं कर पाएगी पार। 5 चरण में पीएम मोदी 310 सीट कर गए हैं पार। अखिलेश के दावे पर अमित शाह का तंज, बोले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का होगा सुपड़ा साफ, 4 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे अखिलेश बाबू। अमित शाह का कांग्रेस पर पलटवार, बोले कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम, हम डरते नहीं, पीओके को लेकर रहेंगे। अमित शाह के पीओके वाले बयान पर टीएमसी ने उठाए सवाल, कहा देश बुनियादी चीजों से जूझ रहा है, बीजेपी कर रही है युद्ध का ऐलान। पीएम का करतारपुर साहिब को लेकर कांग्रेस पर निशाना, कहा उस समय हुक्म का पत्ता हमारे हाथ होता तो करतारपुर साहिब लेकर रहता। पीएम ने कहा कि 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, मैं होता तो पहले करतारपुर साहिब लेता फिर उनको छोड़ता। पीएम ने कहा कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश को बांटा, बंटवारे की वजह से करतारपुर साहिब के दर्शन दूरबीन से करने पड़ते हैं। पीएम का पंजाब सरकार पर निशाना, बोले पंजाब के सीएम को दिल्ली में हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं है, यहां पर माफिया की चलती है मनमानी। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की मेट्रो में यात्रा, सफर के दौरान यात्रियों से बात की, खिंचाई फोटो। राहुल ने मेट्रो यात्रा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, लिखा मेट्रो की यात्रा दिल्ली के दिल वालों के साथ। कुंडा विधायक राजा भैया का बिना नाम लिए बोले अखिलेश यादव, कहा जो लोग नाराज थे उनका भी मिल रहा है समर्थन। पंजाब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा झटका, हरमिंदर सिंह जस्सी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के समधी हैं हरमिंदर सिंह जस्सी, कांग्रेस सरकार में 2 बार रहे मंत्री। हाईकोर्ट के फैसले पर शिवराज सिंह चौहान का ममता सरकार पर निशाना, बोले घुसपैठियों को दिया था ओबीसी प्रमाण पत्र। एचडी देवेगौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना को चिट्ठी लिखी, प्रज्वल को सरेंडर कर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने को कहा। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बड़ा दावा, बोली केंद्र में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। कल लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए होगा मतदान, 8 राज्यों के 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 6ठे चरण में हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटों पर डाले जाएंगे वोट, ओडिशा की 6 सीटों पर भी होगा मतदान। 6ठे चरण में यूपी की 14, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों पर होगा मतदान। कल झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर होगा मतदान। दोनों राज्यों में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 6ठे चरण में कुल 889 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत, हरियाणा की 10 सीटों पर सबसे ज्यादा 223 उम्मीदवार मैदान में। 6ठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर 162 प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव, बिहार में 86 और बंगाल में 79 उम्मीदवार मैदान में। अब तक 5 चरणों में 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। चौथे चरण में सबसे ज्यादा 69 और 5वें चरण में सबसे कम 62% मतदान। चुनाव आयोग ने 5वें चरण के मतदान का फाइनल आंकड़ा किया जारी, 5वें चरण में 62.2% हुई वोटिंग। कल होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मी बूथों के लिए रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम और वीवीपैट पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचाई गई। दिल्ली में मतदान से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए किया फ्लैग मार्च, कल सुबह से शुरू होगा मतदान। सोनिया गांधी ने दिल्ली वालों के लिए जारी किया संदेश, बोली ये संविधान बचाने का चुनाव, इसमें भूमिका निभाना आपकी जिम्मेदारी।
आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान, बोले एसपी ने आजमगढ़ को बना दिया था आतंक का गढ़। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव आयोग ने दी चेतावनी, चन्नी ने पुंछ हमले को लेकर दिया था बयान। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप, कहा इलेक्शन कमीशन मोदी के ऑफिस बॉय की तरह काम कर रहा है, सत्ता में आए तो होगी कार्रवाई। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, बोले मुझे तोड़ने के लिए मेरे माता पिता को किया जा रहा है परेशान। केजरीवाल ने कहा मेरे माता पिता गुनहगार नहीं है तो पुलिस उनसे क्यों करना चाहती है पूछताछ। दिल्ली में आपने महापंचायत का आयोजन किया, पंचायत में आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार, संजय सिंह, सचिन पायलट रहे मौजूद। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार आज की खत्म हो रही है पुलिस रिमांड, 30 हजारी कोर्ट में होगी पेशी। ताइवान के चारों तरफ चीन की मिलिट्री ड्रिल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास किया। डोंगियन द्वीप में चीनी नेवी का युद्धाभ्यास, चीनी ड्रिल से ताइवान अलर्ट मोड पर। चीन की ड्रिल को लेकर अमेरिका अलर्ट, ताइवान में मौजूद यूएस फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया। ताइवान ने भी सीमा के पास एंटी-शिप मिसाइल की तैनाती की, HF-3 मिसाइल का मूवमेंट बढ़ाया गया। ताइवानी राष्ट्रपति ने किया मिलिट्री बेस का दौरा, कहा ताइवानी सेना अपनी रक्षा को तैयार है। फ्रांस ने नई परमाणु मिसाइल ASMPAR का परीक्षण किया, राफेल फाइटर जेट से हुई मिसाइल की लॉन्चिंग। 2 दिन के बेलारूस दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, परमाणु हथियारों की ड्रिल पर लुकाशेंको से होगी चर्चा। खार्किव के करीबी शहर पर रूस का हमला, देराची पर कैब बम से अटैक किया गया, 7 लोगों की मौत। खार्किव पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ, रूसी हमले में 6 लोगों की मौत, 16 घायल। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस की बमबारी, सुखोई 34 से गिराए 500 बम, यूक्रेन के 72 सैनिकों की मौत का दावा। खैरसवा में यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम किए गए, रूस का यूक्रेन के 12 ड्रोन गिराने का दावा। चासिव यार में रूस के ड्रोन हमले, अटैक में यूक्रेन की रोबोटिक आर्टिलरी नष्ट की गई। अवदिव्का में रूसी आर्टिलरी के हमले, अटैक में यूक्रेन के कई वाहन नष्ट किए गए। रेड सी में हूती ने अमेरिकी शिप पर दागे हैं ड्रोन, यूएस सेंट्रल कमांड ने 4 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। छपरा गोलीकांड का नया वीडियो सामने आया, वीडियो में फायरिंग करते नजर आ रहे आरोपी, 21 मई का ये वीडियो है। छपरा हिंसा मामले में एसआईटी ने राबड़ी के बॉडीगार्ड से पूछताछ की, छपरा में रोहिणी के साथ था बॉडीगार्ड। मुंबई से सटे डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत हो गई, 48 से ज्यादा घायल हो गए। सीएम एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा किया, मृतकों के परिवार वालों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। हादसे पर बोले देवेंद्र फडणवीस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सीतापुर में चलती रोडवेज की बस में आग के बाद हड़कंप मच गया, यात्रियों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। झांसी के सदर बाजार में कपड़े के शोरूम और स्पोर्ट्स की दुकान में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक हादसा हो गया, रोडवेज बस गहरी खाई में गिरने से 15 से ज्यादा घायल हो गए। राजस्थान के कोटा में खुलेआम बाइक पर रोमांस करने वाला कपल गिरफ्तार, कान पकड़कर मांगी माफी। राजस्थान के बाड़मेर में मानवता हुई शर्मसार, जेठानी ने देवरानी के बच्चे को खिलाया जहर, वीडियो आया सामने। गुजरात के बनासकांठा में गैस पाइपलाइन से रिसाव होने से सांस लेना हुआ मुश्किल, 25 लोग अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु रेव पार्टी में मिली एक्ट्रेस समेत 27 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव, पुलिस की रेड में पकड़े गए थे 85 से ज्यादा लोग। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 7 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान की बूंदी में पुलिस टीम पर हमला, बदमाशों के हमले में एक अधिकारी घायल। खजुराहो से कुरुक्षेत्र चलने वाली ट्रेन गीतांजलि एक्सप्रेस हुई डीरेल, एक बोगी पटरी से उतरी, कोई जनहानि नहीं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले को गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार, पाक को भेज रहा था भारत के सीक्रेट्स। रेस्टोरेंट के बाथरूम में नर्स की लाश मिलने से हड़कंप, गला घोटकर हत्या की आशंका, जांच कर रही पुलिस। वाराणसी के बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ में सैलानियों की भारी भीड़, बुद्ध पूर्णिमा पर अनुयायियों का लगा जमावड़ा। दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज को मिली बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस ने बताया फर्जी। राजस्थान के दौसा में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप, शादी में खाना खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, नाकाबंदी के दौरान बस में जा रहे शख्स ने 1 करोड़ से भी ज्यादा बरामद किए गए हैं। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब और आसान हुआ, आरटीओ जाकर टेस्ट देने की बाध्यता खत्म, नजदीकी सेंटर में दे सकेंगे टेस्ट। बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सीआईडी ने कहा सांसद के दोस्त ने हत्या की रची थी साजिश। 25 मई को मतदान वाले दिन हीट वेव को लेकर दिल्ली में रेड अलर्ट, 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है टेम्परेचर। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट शुरू, बाथटब और लगाई गई आइस पंपिंग मशीन। राजस्थान में भीषण गर्मी से 5 लोगों की मौत, बाड़मेर बना दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर। दिल्ली, राजस्थान, यूपी में आसमान से बरस रही आग, अगले 5 दिनों तक हाल बेहाल कर देगी गर्मी, लू का रेड अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी, श्रीगंगानगर जिले में लगातार बढ़ रहा गर्मी का तापमान। राजस्थान के जैसलमेर में गर्मी का कहर, हीट स्ट्रोक से 55 साल के व्यक्ति की मौत हुई। कोलकाता के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।
जम्मू के मांड्या जू में जानवरों का गर्मी से हाल बेहाल है। जानवरों को दिया जा रहा है शावर और ग्लूकॉन डी। तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा भीषण चक्रवाती तूफान रिमिल। आईएमडी का अलर्ट, 26 मई को बंगाल से टकराने की संभावना। कानपुर में भी पुणे पोर्शे जैसा कांड, नाबालिग ने 4 लोगों पर चढ़ाई कार। आज आईपीएल के क्वालिफायर 2 में हैदराबाद और राजस्थान के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला।